फॉलो करोगे तो श्योरली, मैं ये नहीं बोल रही कि बेटा जो नुकसान हो गया वो भरपाई हो जाएगी, बट यस अभी भी और नुकसान होने से बच जाएगा, नुकसान होने से बच जाएगा, अभी चीजें एग्जैक्टली नहीं बिगड़ी। क्योंकि बेटा पास्ट को देख के सोचना काश अप्रैल से पढ़ाई शुरू कर लेता, मई से कर लेता, सितंबर से ही कर लेता, अक्टूबर से ही कर लेता। अब पास्ट को देख के कुछ नहीं होगा, ठीक है, पास्ट को देख के रिग्रेट करने का टाइम नहीं गया, रिग्रेट करोगे तो अब टाइम ही और वेस्ट होगा। अब हमारे को करना क्या है, अब हमारा गोल हमारे सामने सेट है, पीछे यार अगर गोल की तरफ पीठ करके खड़े हो जाओगे तो अपने गोल की तरफ कैसे पहुंचोगे। एंड रिग्रेट करने से पास्ट को नहीं बदल सकते, exactly. बट यस हम फ्यूचर को बदल सकते हैं अगर हम थोड़ा कंसिडरेट हो जाएं और चीजों को लेके थोड़ा सीरियस हो जाए। एंड आप ना बिल्कुल ये मत सोचो कि हाय मैं ही रह गया अकेला, बेटा ट्रस्ट सब ऐसे तुम्हारे जैसे ना 70% जनता ऐसी ही है जिसने आखिरी तक पढ़ाई नहीं करी, जिनकी अब आंखें खुल रही हैं कि अब तो पढ़ लें कम से कम। एंड मैम जब किसी बच्चे ने आखिरी तक पढ़ाई नहीं करी होती तो सबसे ज्यादा टीचर उसको ये सजेशन देते हैं कि बेटा एक काम कर, तू वन शॉट लेक्चर देख ले और उसके बाद सैंपल पेपर लगा ले, PYQs लगा ले। यस एग्जैक्टली। एंड उसके बाद मैम फिर प्रॉब्लम ये आती है कि सैंपल पेपर मिलेंगे कहाँ, क्योंकि CBSE क्या करती है, एक तो काफी टाइम पहले ना सेशन के ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में सैंपल पेपर रिलीज कर देती है यार एक जो पेपर होने वाले होते हैं उसके आसपास एक सैंपल पेपर रिलीज कर देती है। एंड कई बार मैम आपको पता है ऐसा देखा गया है कि CBSE ने जो सैंपल पेपर रिलीज करे उसमें से डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन के हमारे बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली यस यस। तो आप बेटा उन सैंपल पेपर्स को बिल्कुल भी लाइटली ना लो, एग्जैक्टली पहली बात ये। सेकंड बात ये बेटा अगर तुमने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम दोनों आपसे मिलकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बारी खोल के बेटा उस पेपर को देखो आप। exactly. तो CBSE ने सैंपल पेपर रिलीज किया, यू नीड टू सी दैट पेपर कि यार उसमें पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कैसा है। एग्जैक्टली मैम अगर पैटर्न की बात करें तो आपको पता है कि अब काफी ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन होने लग गए। हमारे टाइम पे क्या होता था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और उसके बाद लॉन्ग और रट्टे वाले क्वेश्चन होते थे, एक डेफिनेशन रटी, अपने बायो का बड़ा सा आंसर रटा और वहां जाके बिल्कुल कराए और पेपर में लिख दिया, आप कर दिया। बट अब आपके आते हैं बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि आपने जो पढ़ा एज इट इज उठ के नहीं आएगा, बिल्कुल घुमा फिरा के क्वेश्चन बड़ा आसान होगा अगर आप उसे क्रैक कर लो तो राइट। तो अब जब आप CBSE का सैंपल पेपर देखेंगे बेटा तो यू विल फाइंड कि वहां पे आपको MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, MCQ में ही एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको MCQ फॉर्मेट में ही असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो CBSE बेटा आजकल ये नहीं फॉलो करती कि हाँ CBSE बहुत स्मार्ट हो गई है, वो ये नहीं देखती कि बच्चा रट के आया बिना सोचे समझे उसने रट लिया और लिखाया। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है और आपको भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, राइट? कैसे पता अगर आप असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप जब आपका एग्जाम होगा तो आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। एंड मैम आधे से ज्यादा बच्चों को तो समझ ही नहीं आता कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसको आंसर कैसे करना है, दिस इज ट्रू दिस इज फॉल्स ABCD। तो एग्जैक्टली होता है ना सब बार जब हमारे हर किसी के साथ होता है एग्जैक्टली नहीं हाँ और क्या, जब हमारे एग्जाम हो जाते थे तो आई रिमेम्बर जब आंसर शीट देती थी मैम या सर तो सबसे पहले क्या होता था, जो टॉपर लड़की होती थी ना, ओए तू दिखा तूने क्या आंसर लिखा था, दिखा तेरा आंसर, तेरे को 5 मार्क्स क्यों मिले, मेरे 1.5 मार्क्स कहां बेटा, एग्जैक्टली मेरे 3.5 क्यों है, तेरे 5 क्यों है। तो अब मैंने तो यार तेरे से ज्यादा बड़ा आंसर लिखा है, तूने तो छोटा सा आंसर लिखा तब भी तेरे को फुल मार्क्स मिल गए। ऐसा तूने हीरे मोती लगाए थे, ऐसा होता था एंड आई थिंक अभी भी होता होगा बेटा। आप देखते होगे यार टॉपर ने ऐसा क्या लिखा अपनी शीट में, एग्जैक्टली मेरी शीट में ऐसे क्या मंत्र पढ़ के आए हैं टॉपर के यार, 2 लाइनों में भी उनको फुल मार्क्स मिल रहे और तुम यहाँ पे आधे पेज के गाने लिख के और आधे पेज का आंसर लिख के तुम्हारे को मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। मैं बताती हूँ क्या होता है, कई बार टर्मिनोलॉजी का फर्क होता है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो एग्जामिनर होता है वो किसी स्पेसिफिक टर्म को एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ढूंढ रहा होता है कि मिल गया ना ये टर्म तो मार्क्स पक्के, डन बात है।